नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। इसी साल 2025 के शुरुआती 4-5 महीनों में ही 4 बड़े स्टार्स ने अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है, जिसमें शनि है, राहु, केतु और बृहस्पति देव हैं। और इन्हीं का जो गोचर होता है, इनके राशि परिवर्तन का ही सबसे ज्यादा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। जब भी कोई ग्रह राशि का परिवर्तन करता है तो वह एक ही राशि में जो जो नक्षत्र आते हैं उनसे होकर गुजरता है, और ज्यादातर किसी भी ग्रह के जो भी परिणाम देने की जो भी प्रवृत्ति होती है या जो भी उसकी स्थितियां होती है वो उस पर्टिकुलर नक्षत्र पर ही आधारित होती है। तो अभी देवगुरु बृहस्पति भी 14 जून 2025 को ही नक्षत्र का परिवर्तन करने वाले हैं, और वो जाने वाले हैं आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु जहाँ पे विध्वंस या तामसिक ग्रह या जिसे हम पाप ग्रह कहते हैं वो है, और देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल ही अपोजिट सोम में शुभ स्थायित्व के ग्रह हैं। तो यहाँ पर जब इस तरह के जो बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी नेचर के या अपोजिट नेचर के दो स्टार्स अगर एक साथ मिलेंगे तो सभी 12 राशियों पर जब भी इन नक्षत्रों का प्रभाव होता है तो जो भी फल होते हैं उसमें भी बहुत अंतर आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि जब देवगुरु बृहस्पति 14 जून से ही आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो सभी 12 राशियों पर इस नक्षत्र के कारण देवगुरु बृहस्पति के जो भी फल हैं वो कैसे प्रभावित होने वाले हैं। ये वीडियो या ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि को देखना बहुत ही आसान होता है। आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और वहां पर चंद्रमा की स्थिति को देखिए और उसके आगे जो भी नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि होगी। ये लग्न या सूर्य राशि पर आधारित नहीं है, तो आपको केवल और केवल अपनी चंद्र राशि से ही इस वीडियो को देखना है। देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा में जा रहे हैं। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। इसमें आद्रा नक्षत्र में राहु डिस्ट्रक्टिव नेचर के हो जाते हैं। मीन्स कोई भी नई शुरुआत जब होती है तो हमेशा पुरानी चीजों को तोड़ना पड़ता है या उनको छोड़ना पड़ता है, तभी नई शुरुआत होती। बिल्कुल यही इस नक्षत्र का नेचर है। जहां पे गुरु ज्ञान और बैलेंस के कारक हैं, राहु इससे जस्ट अपोजिट बिल्कुल ही अलग प्रकृति का ग्रह है। जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो रिजल्ट भी अलग होंगे। तो 14 जून से लेके 13 अगस्त में 60 दिन तक ये बृहस्पति देव आद्रा नक्षत्र में ही रहेंगे। यह नक्षत्र मिथुन राशि का नक्षत्र है, और अभी इस साल बृहस्पति देव तो स्वयं मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो गुरु और राहु दोनों विरोधी ग्रह हैं। गुरु शुभ सात्विक स्थायित्व के कारक है, वहीं पे राहु पाप और तामसिक ग्रह है। बुरे नहीं है लेकिन उनकी प्रवृत्तियां तामसिक है। तो गुरु और राहु का मिलना एक अलग ही तरह का कॉम्बिनेशन बना रहा है। गुरु तो शुभ है लेकिन राहु अशुभ नहीं है, वो है पाप ग्रह। तो गुरु ज्ञान के कारक है, वहीं राहु क्या है, आविष्कार का या नया रिसर्च जितनी भी होती है उन सब का कारक है। और जब ज्ञान और विज्ञान दोनों चीजें मिलती है तो कहीं न कहीं या तो संहार के लिए कोई चीज बनेगी, विध्वंस के लिए बनेगी, या कोई एक नई शुरुआत, एक नई चीज का उदय भी होता है। मीन्स इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है। तो आद्रा नक्षत्र क्या है, सबसे पहले ये जाने। तो आद्रा नक्षत्र को दक्षिण में तिरुआद्राई नक्षत्र भी कहा जाता है। आद्रा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका गीला या वेट या मॉइस्ट वाला, कोई भी चीज नम होनी, ये इसका मतलब है। और इसका सिंबल भी इसीलिए क्या है, टीयर ड्रॉप या आंसू है। इस नक्षत्र की जो थीम है ना वो है दर्द, बिखराव, आइसोलेशन, डिटैचमेंट, ये सारी चीजें जो नेगेटिव है। और इसका एक सिंबल है ह्यूमन स्कल या खोपड़ी, और इसके देवता भी कौन है, कपाली या रुद्र, या बहुत जोर से रोने वाले रोरव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल नक्षत्र रुलाने ही आया है, और क्योंकि कॉम्बिनेशन अलग है तो चीजें डेफिनेटली अलग होगी। क्योंकि राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आद्रा नक्षत्र प्रसिद्धि देने वाला बन जाएगा, धन सफलता देने वाला बनेगा। लेकिन
जो भी धन सफलता मिलेगी वो कहीं ना कहीं किसी तोड़फोड़ या डिस्ट्रक्शन के माध्यम से भी आ सकती है। इस नक्षत्र को ऊर्ध्वमुख नक्षत्र भी कहा जाता है, जैसे इसका मुंह ऊपर की तरफ हो, तो जब भी कोई मुंह ऊपर की तरफ है तो वो कोई ना कोई चीजों को निगल रहा है। इस तरह का ही इस नक्षत्र का जो भी सिंबल या जो तरीका है वो बिल्कुल ऐसे ही समझ में आता है। और इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो है अगर, और अगर इसका कोई एनिमल वाला सिंबल देखते हैं तो वो है कुत्ता। तो यहाँ कहीं ना कहीं उपायों में इन चीजों का भी हम यूज करेंगे। ऐसे भी राहु को क्या कहा है, धुआं कहा गया है। इल्यूजन्स या डिल्यूजन्स वाली जो स्थितियां राहु देता है। और ये जब मिथुन राशि में आ रहा है तो ये तो काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि तीसरी राशि होती है, और यहाँ पर राहु क्या होता है, कारक होता है। और ऐसे भी 8वें भाव से ये एक भगत भाव में भी आ रहा है, तो रिजल्ट बहुत अलग मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप सब अपनी जन्म कुंडली को भी निकालिए और वहां पर बृहस्पति की स्थिति को भी देखिए, और उसके साथ ही बृहस्पति और राहु के संबंधों को भी देखिए, तो भी आपको कुछ अलग तरीके के रिजल्ट अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली से संबंध में भी मिलेंगे। तो ये गोचर किन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो भी सर्जन है, हीलर है, पुरानी टूटी फूटी चीजों का बिजनेस करते हैं, लॉयर्स हैं, या ऐसे लॉयर्स भी वो जो तलाक के केस करवा सकते हैं, या जो भी मतलब किसी न किसी प्रकार के संबंधों को विच्छेद करवाते हैं, उस तरह के जो सलाहकार हैं वो भी इसी तरह के, जो भी मतलब कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव जो काम नहीं करते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं, उन सब लोगों के लिए वाला जो समय है, रिसर्च वाले जो फील्ड में लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये वाला जो समय है बहुत अच्छा है। क्योंकि इस समय में आप किसी भी सलाहकार के पास भी अगर जाएंगे तो वो आपको सलाह बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वे वाली सलाह दे सकते हैं, या मीन्स बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सलाह दे सकते हैं। सपोज आप किसी डॉक्टर के पास गए, सर्जन के पास गए, कोई बीमारी ऐसी है, आप शायद अदर कोई टाइम में जाएंगे तो वो हो सकता है वो आपको सजेस्ट करेंगे कोई मेडिसिन या कोई अल्टरनेटिव टेक्निक्स या थेरेपी, लेकिन अभी वो आपको बिल्कुल ही ब्लंट होकर के देंगे कि आपको इसकी सर्जरी ही करवाना पड़ेगी। अच्छे भी रिजल्ट आ सकते हैं, बुरे भी रिजल्ट आ सकते हैं। मीन्स उन्होंने जो सलाह दी वो बहुत ही ब्लंट है और बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बहुत डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में ही वो आपको सलाह देंगे। सपोज आपका कोई तलाक का केस चल रहा है, जमीन जायदाद का कोई केस चल रहा है, या सपोज तलाक का केस है, तो वो आपको इस समय में पेचअप करने की सलाह नहीं देगा कोई भी लायर। आपको वो सलाह देगा कि कैसे भी करके आप इस संबंध से बाहर निकल जाइए। मीन्स इस समय में जो लोग भी अगर सलाहकार का कार्य करते हैं, सर्जन है, हीलर है, ऑकल्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, जो भी हम न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, एंकर हैं, या सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप लोगों को देखेंगे, तो उनका जो अभी कोई भी चीज को बताने का तरीका या सलाह देने का या कार्य करने का तरीका एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में ही होगा। आप जरूर इस चीज को नोटिस करेंगे 14 जून से लेके 13 अगस्त के समय में, कि आप अगर न्यूज भी देखेंगे तो वही बहुत ही एक साधारण न्यूज को भी वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अगर सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों को देखेंगे तो वहां पर भी इसी तरह की चीजें आपको दिख सकती है। आप अगर किसी भी प्रकार के, अगर आपके कोई लीगल कोई भी मुद्दे चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो लॉयर है वो आपको कुछ डिफरेंट ही तरह के आपको सलाह देगा। आपका डॉक्टर है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट तरह की सलाह देगा। मीन्स इस 2 महीने के समय में आप देखेंगे कि कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज ना होके डिस्ट्रक्टिव चीजें ही होंगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, एक रेमेडी ही है ये कि हमको थोड़ा इंतजार करना है इन 2 महीनों के समय में, जहां तक हो सके या बहुत नेसेसरी ना हो तो सारे जो भी अगर बड़े डिसीजंस हैं तो उनको थोड़ा सा पोस्टपोन मोड में ही रखा जाए तो बेटर होगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे सभी 12 राशियों पर जब बृहस्पति देव इस आद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो क्या कुछ फल मिल सकते हैं, और सचमुच बहुत डिफरेंट फल मिलने वाले हैं। तो मैं सभी 12 राशियों के लिए यहाँ पर वीडियो शेयर करने वाली हूँ, शायद एक पार्ट में या 2 पार्ट में आप इसको जरूर देख सकते हैं। साथ ही टाइम स्टैम्प जरूर लगाने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो सभी 12 राशियों के राशिफल के बाद में
जो कॉमन उपाय जो सभी 12 राशि वाले लोग कर सकते हैं, आप सबसे शेयर करूंगी। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए गुरु अभी एट प्रेजेंट तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के नक्षत्र में। तीसरे भाव में राहु को युवी कारक कहा जाता है, अच्छा माना जाता है। राहु की 5वीं दृष्टि भी बृहस्पति के ऊपर है, तो नवम पंचम योग भी कहीं ना कहीं बन रहा है। मतलब राहु का पूरा प्रभाव अभी बृहस्पति देव पर है। तीसरा भाव क्या होता है? सलाह देने का भाव है, पराक्रम का भाव है, ट्रेवल का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। तो अभी आपको जो भी सफलता मिलने वाली है वो ट्रेवल के जरिए ही मिलने वाली है। साथ ही कम्युनिकेशन का भाव भी है। तो जो लोग भी सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया के क्षेत्र में है, या जो लोग सोशल मीडिया पर काम करके अपनी अर्निंग करते हैं या नेम फेम पाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है कि आप इस समय पे राहु ऐसे भी दिखावे वाला ग्रह है, तो आप बहुत अधिक दिखावे करेंगे या शायद बहुत छोटी सी चीज को बड़ा बनाकर पेश करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय आपको एक ही काम करना है कि जो भी आपके मार्गदर्शक है, सलाहकार है, आप उनकी सलाह को अवश्य ही फॉलो करिए। और जो लोग भी ट्रेवल इंडस्ट्री में हैं, तो उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए भले ही बृहस्पति देव आद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में बृहस्पति दूसरे भाव में आद्रा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। दूसरा भाव अच्छा भाव माना जाता है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, आपके संचित धन का भाव है। तो बहुत ही अच्छा ये भाव है। और यहाँ पर जब बृहस्पति देव इस नक्षत्र में आएंगे तो क्या कुछ फल लेकर आने वाले हैं। वहीं वृषभ राशि के राहु अभी 10वें भाव कार्य भाव से, कैरियर के भाव से गोचर कर रहे हैं। तो दूसरा और 10वां भाव दोनों कहीं ना कहीं पैसे से जुड़े हुए भाव है। और यहीं पर गुरु और राहु की नवम पंचम दृष्टि का भी संयोग बन रहा है, यानी दोनों को ही एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहा है। तो ये जो समय है वो ऐसा समय हो सकता है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अगर कोई कार्य करते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, मीन्स बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों के लिए धन वृद्धि का समय है। कहीं ना कहीं कुछ अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है। पूजा पाठ में आप सब लोगों का मन लग सकता है। खर्च आपके बढ़ेंगे जरूर, वृषभ राशि वाले सभी लोगों के खर्च बहुत बढ़ेंगे, लेकिन वो आप देखेंगे ज्यादातर कहीं ना कहीं सात्विक कार्यों में, पूजा पाठ में या ट्रेवल में, जो धार्मिक यात्राएं ज्यादा हो सकती है, उसमें ही आपका व्यय होगा। तो आद्रा नक्षत्र में जब बृहस्पति देव जाएंगे तो वृषभ राशि वाले लोग हैं, उनको फायदा ही होने वाला है। बस उनको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा कि वाणी की वजह से वो किसी भी चीज को तोड़े ना। और अगर वो अपने फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट के साथ कार्य करते हैं, तो उनके लिए सचमुच बहुत अच्छा समय ये 2 महीने का रहने वाला है। अगर फिर भी आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में कुछ अच्छा समय नहीं चल रहा है, या गुरु और राहु की जो स्थितियां वो अच्छी नहीं है, तो मैं वीडियो के एंड में मैं आपसे उपाय शेयर करूंगी, आप उन उपायों को कर सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि में तो बृहस्पति देव आप सब आपकी खुद की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, अभी वो आद्रा नक्षत्र में आ जाएंगे। वहीं आद्रा के जो स्वामी राहु देव हैं, राहु 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो नवम पंचम बृहस्पति और राहु का भी एक बहुत अच्छा योग बनना में से दोनों ही ग्रह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। और जब भी ये दोनों ग्रह गुरु और राहु एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो बृहस्पति देव के आने से अभी क्या होगा, मिथुन राशि वाले सभी लोगों के सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि ये फैलाव के कारक है बृहस्पति देव, तो बहुत लेजी या लिथार्जी भी आप फील कर सकते हैं, डिलेमास आपको हो सकते हैं। वहीं पे राहु टेबल की बहुत सारी स्थितियां देंगे। और जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि गुरु स्टडीज में आपको कहीं ना कहीं अच्छा समय दिखेंगे या अच्छे आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं। शादी के योग बनेंगे, क्योंकि राहु भी विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। तो बृहस्पति देव और राहु दोनों ही आपके कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन में कुछ एड ऑन कर सकते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि सप्तम पर भी पड़ रही है। सप्तम यानी पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है। तो ये 2 जो महीने हैं, जून से लेके 14 जून से लेके 13 महीने तक का जो 2 महीने का समय है, तो इस
समय में मिथुन राशि वाले जो लोग भी विवाह करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि राहु धर्म के भाव से 9th भाव से भी गुजर रहा है। तो वो क्या करेगा, आपको धर्म से विमुख कर देगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से धर्म से जुड़े भी रहेंगे। मीन्स कैसे कंफ्यूजन की स्थिति होगी, कभी तो मन करेगा कि ये बात सही है, कभी लगेगा कि नहीं ये मैं बिल्कुल ही गलत कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या है कि बहुत डिलेमास होंगे, तो मन इससे बेचैन रह सकता है। तो यहाँ पे बस आपको ये ही समझना है कि धर्म से जुड़े रहना है। मीन्स जो भी आपको कार्य करना है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही करना है, और अगर आप धर्म से जुड़कर ही कार्य करेंगे, इनसे कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, तो ये जो 2 महीने का गोचर है बृहस्पति देव का आद्रा में, उसमें भी आप सबको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में बृहस्पति या राहु का कुछ अच्छा संबंध नहीं बना या स्थितियां अच्छी नहीं है, तो आप वीडियो के अंत में मैं जो आपसे उपाय शेयर करूंगी उनको अवश्य ही करिए। कर्क राशि, कर्क राशि में बृहस्पति देव आद्रा नक्षत्र में 12वें भाव खर्च के भाव में, और राहु जो आद्रा नक्षत्र के स्वामी है वो 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो 8वें भाव के राहु को यूं भी कहा जाता है कि वो धन का धुआं उड़ाता है। मीन्स यहाँ पर अननेसेसरी आपका बहुत सारा खर्च राहु करवा सकता है। वहीं पे बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि राहु पर है और राहु की 5वीं दृष्टि बृहस्पति पर, यानी दोनों ही नवम पंचम भाव से एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। 8वां भाव और 12वां भाव अध्यात्म का भाव है ना, स्पिरिचुअलिटी का भाव है। तो आप जो भी खर्च करें, क्योंकि खर्च राहु ज्यादा करवाएगा, अगर वो शुभ कार्यों में हो, सामाजिक कार्यों में हो, तो आपको बृहस्पति कोई भी बुरे परिणाम नहीं देंगे। जिन लोगों का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है या काम करने की वो इच्छा रखते हैं आगे आने वाले समय में, तो ये जो 2 महीने हैं बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि इस समय में आपका जो खर्च होगा वो बीमारियों पर, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह पे भी हो सकता है। ट्रेवल और ट्रांसफर के बहुत योग्य, जो लोग भी ट्रांसफर चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है उनके लिए। और गुरु 12वें जो भाव होता है वहां से ट्रेवल के बहुत योग देता है, और राहु भी 8वें घर में ट्रेवल करवाता ही है। मीन्स 8वां और 12वां भाव दोनों ही भाव विदेश यात्रा के कहीं ना कहीं कनेक्शन भी आपको दिखा रहा है। तो जो भी कर्क राशि वाले लोग हैं, अगर ट्रेवल करना चाहते हैं, विशेषकर विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी 8वां और 12वां भाव जहाँ पे बृहस्पति और राहु का ये जो नक्षत्र गोचर कर रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पे उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए, और न किसी को बेवजह आपको पैसे देने में, उधार नहीं देने में, किसी पर भी विश्वास करके आपको अननेसेसरी न तो पैसे खर्च करने हैं और ना ही पैसे कहीं पर भी फंसाने हैं। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए भी एक प्रकार का मिक्स्ड बैग लेके ये 2 महीने रहने वाले हैं, जहाँ पे आपको धन संबंधित कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन अगर आप सतर्क रहें तो इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों एक दूसरे को नवम पंचम दृष्टि से तो देख ही रहे हैं, और राहु सप्तम दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, यानी प्रथम भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, राहु का प्रभाव इस नक्षत्र में गुरु से भी ज्यादा रहने वाला है। सिंह राशि में बृहस्पति 11वें भाव से आद्रा नक्षत्र में 14 जून से गोचर करने वाले हैं। 11वें भाव का गोचर इन जनरल सभी राशि के लोगों के लिए अच्छा होता है। सभी राशियों 12 राशियों पर अच्छा माना जाता है, क्योंकि इच्छाओं का भाव है, और राहु का गोचर सप्तम से हो रहा है, तो राहु का भी बहुत अधिक प्रभाव रहने वाला है। और ऐसे भी राहु और बृहस्पति दोनों एक दूसरे को नवम पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये भी एक इंटरकनेक्शन बन रहा है। और वहीं पे राहु सप्तम दृष्टि से स्वयं राशि को भी देख रहे हैं, यानी प्रथम भाव को भी देख रहे हैं। तो अभी इस समय में जो 2 महीने हैं, ये इसमें सिंह राशि वाले सभी लोगों पर राहु का प्रभाव गुरु से भी ज्यादा रहने वाला है। और सिंह राशि के लिए जो राहु है वो एक शत्रु के समान ही है, क्योंकि ग्रहण लगाते हैं वो। और बृहस्पति बस ये गारंटी देगा कि जो भी आपको धन है, धन संबंधित जो आपकी चीजें वो आपकी लगातार चलती रहे, क्योंकि 11वें भाव का कनेक्शन कहीं ना कहीं नेटवर्किंग को दिखाता है। तो आप नेटवर्किंग के जरिए, और आद्रा नक्षत्र भी क्या दिखाता है, कनेक्शंस को दिखाता है। तो जो भी लोग कनेक्शंस के जरिए अगर कुछ भी धन कमाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और विशेषकर जो लोग ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं,
टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये समय, सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अन्य जो सलाहकार हैं, किसी भी क्षेत्र के सलाहकार, उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रह सकता है। हालांकि शनि की ढैया भी चल रही है तो संभल कर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव भी आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। धन कुछ गलत रास्तों से भी आ सकता है, तो वो भी आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लीगल मैटर्स भी आ जाए। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए मिला जुला ही परिणाम, ये सारे ही ग्रह जो विशेषकर आद्रा नक्षत्र में बृहस्पति देव का गोचर है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन क्या बन रही है, बृहस्पति देव की और साथ में शनि और राहु की भी, क्योंकि शनि की ढैया भी आप सब लोगों पर चल रही है। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जो मैं इस वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ। कन्या राशि के लिए बृहस्पति देव का आद्रा में गोचर 10वें भाव से हो रहा है और राहु का गोचर 6ठे भाव से हो रहा है। तो 6ठे भाव का जो राहु होता है एक अच्छा गोचर यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि 6ठा भाव राहु का पसंदीदा भाव है और साथ ही ये नौकरी का भाव भी है, विशेषकर गवर्नमेंट जॉब का तो भाव है ही। ये शत्रु का भी घर है। यहाँ पर राहु को कोई भी समस्या सुलझाने में बड़ा आनंद आता है, मीन्स चैलेंज दो पहले उसको सुलझाएगा, उसमें बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब पहले से जो समस्याएं चली आ रही है वो तो सुलझेगी। मतलब राहु का काम ही यही होता है कि कोई भी समस्या है तो उसको सुलझाना है। लेकिन कई बार ये होता है कि जो पुरानी समस्या है अगर पहले से चली आ रही है तो उसको तो वो सुलझा देगा, लेकिन वो कोई नई समस्या पहले खड़ी करेगा और फिर उसको भी सुलझा सकता है। दोनों ही स्थितियां इस समय में हो सकती है। जैसे कि कोई पुराना रोग आपका चला आ रहा है तो यही राहु की वजह से उस पुराने रोग का तो खात्मा हो जाएगा, लेकिन आपको इस पूरे समय में ये ध्यान रखना होगा कि कोई नया रोग आपको ना आकर घेर ले। इसके साथ ही अगर कोई भी लीगल मैटर्स या किसी से पुरानी शत्रुता चली आ रही तो वो भी जरूर इस समय में सुलझ जाएगी। बृहस्पति का गोचर रिसर्च और टेक्नोलॉजी के जो भी लोग हैं, इस फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही राहु और बृहस्पति दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन संबंधित मामले यानी बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला भी होगा। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर हो रही है, क्योंकि 6ठे भाव से गोचर करेगा तो 12वें भाव पे, तो 12वें भाव में केतु है और 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है और ये भाव है विदेश से संबंधित। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, विशेषकर स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि राहु खुद 12वें भाव को देख रहे हैं। साथ ही जैसे मैंने कहा कि पुराने रोग अच्छे हो जाएंगे, मतलब जो भी आपकी अगर ट्रीटमेंट अच्छे से चल रही है तो बिल्कुल आपकी जो भी पुरानी बीमारियां बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर पुराने कोई मुकदमे चल रहे हैं, आपके लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो वो भी इन 2 महीने में आप कोशिश करिए कि कैसे भी करके वो खत्म हो जाए, भले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के थ्रू, मीन्स किसी न किसी प्रकार से आप उन चीजों को इस पर्टिकुलर समय में खत्म कर सकते हैं। क्योंकि कन्या राशि के लिए ये जो समय है राहु का बहुत अच्छा है, क्योंकि 6ठे भाव जो राहु का प्रिय स्थान है वहां से गोचर हो रहा है। फिर भी अगर व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में राहु गुरु का अच्छा संबंध नहीं बन रहा है, कोई दशा अच्छी नहीं है, तो आप वीडियो के अंत में दिए गए उपायों को अवश्य ही कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कन्या राशि तक के ही प्रेडिक्शन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी तुला राशि से लेके मीन राशि तक के प्रेडिक्शंस और साथ में उपाय भी। उपाय में क्या करना है, सभी 12 राशियों के लिए एक समान ही उपाय है। तो इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है मारुत और प्रत्यादि देवता रुद्र हैं। तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से इसके देवता और प्रत्यादि देवता दोनों ही प्रसन्न होते हैं। ये वायु का नक्षत्र है, वायु तत्व राहु भी है, तो पवन पुत्र हनुमान जी की आप पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा पढ़े, भजन पाठ का पाठ करें। रुद्राक्ष को भी आप धारण कर सकते हैं और वो रुद्राक्ष 10 मुखी, 8 मुखी या 11 मुखी हो सकते हैं। तो इन सारी ही चीजों से आप ये वाला जो 2 महीने का समय है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आद्रा नक्षत्र के लिए देखा जाता है, तो जो हर एक नक्षत्र के लिए कुछ एक एनिमल का साइन भी होता है, कुछ वनस्पतियां भी होती है। तो आद्रा नक्षत्र का जो साइन जिसे हम मानते हैं वो होता है कुत्ता। तो आप स्ट्रीट डॉग्स हैं या अगर आपने घर में ही कोई कुत्ता पाला हुआ है तो आप उसकी अच्छे से केयर करिए, उसको खिलाइए पिलाइए, तो भी आपका ये जो 2 महीने का समय है बड़ा ही
अच्छा चला जाएगा। और इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो अगर 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 करके भी एक चीज आती है जो अगरबत्ती बनाने में भी उपयोग होती है। तो इस समय आप किसी भी भगवान के समक्ष या हनुमान जी के ही समक्ष अगरबत्ती जलाते हैं तो भी उसके धुएं से भी, राहु खुद भी एक धुआं ही है, तो जो आधा नक्षत्र का ये समय है आपके लिए बड़ी ही आसानी से कट जाएगा। तो 2 महीने का ये जो समय है बृहस्पति देव का, जब राहु के नक्षत्र आद्रा में गोचर होगा और उसके परिणाम स्वरूप सभी 12 राशियों को क्या फल प्राप्त होंगे, यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।